हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा कि लिखा हुआ है साखिया। ये क्षितिज भाग 1 काव्यखंड की जो है कबीरदास जी की द्वारा रचित ये कविता है और ये पदों में डिवाइड है और इसका आज हम अध्ययन करेंगे। 1, 2 और 3 पदों का आज हम अध्ययन करेंगे और बाकी का हम उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ये ठीक नहीं है। 7 इसमें पद हैं, तो आज हम 3 पदों का ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम। मान सरोवर सुलभ जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो कबीरदास जी हैं वो जनमानस को संबोधित करते हुए कहना चाह रहे हैं कि ये जो मान सरोवर, ये जो तालाब रूपी जीवन है, सुलभ में जो भरा हुआ है जल से, इस जल से जो जीवन, जो हमारा तालाब रूपी जो जीवन जल से भरा हुआ है, इसमें हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहने जा रहे हैं कि जो ये संसार है, ये जो मानसरोवर, ये जो हमारा तालाब रूपी जीवन है, ये भरा हुआ है किससे? सुलभ मीन्स भरा हुआ एक जल से। जल रूपी जीवन, ये जो हमारा जीवन है ये भरा हुआ है। और हंसा केली कराही, यानी कि जो हंस है ये आत्मा के लिए आया है। केली कराही, केली मीन्स जो क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उनके लिए मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। और कह रहे हैं कि ये जो हंस रूपी जो हमारी जो आत्मा है, अब ये उड़ना नहीं चाह रही है, कहीं और नहीं जाना चाह रही है, बल्कि इसी में ही ये क्रीड़ाएँ करना चाह रही है। इसीलिए अब ये कहीं, यानी कि हंस मीन्स, केली मीन्स खेल, ये जो हमारा हंस रूपी आत्मा है ये खेल कर रही है और अब ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाहती। कराही मीन्स कर रहे हैं। मुक्ता फल मीन्स हंस के लिए आया है और मुक्ता मीन्स जो मोती है, मतलब इस मोती को चुग रहे हैं हंस रूपी ये आत्मा। अब ये अनंत, मतलब दूसरी जगह अनंत न जाही, उड़ी अनंत न जाही। अब दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, उड़ना नहीं चाहते। ये पहले वाले पद की व्याख्या थी। और अगर मैं साखी का अर्थ आपको बताना चाहूँ तो साखी का अर्थ होता है कि किसी भी बात के लिए कुछ सच कहना या सच के फेवर में कुछ अपने वक्तव्य देना कि ये सच्चाई है। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि भाई ये सच है और मेरे इसमें वक्तव्य है कि ये बात सही है। और कहीं ना कहीं ये बात इत्तेफाक हम भी रखते हैं इस बात से कि ये सही है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरे का अर्थ है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला है। और प्रेमी को प्रेमी मिले तो विष अमृत होए। यहाँ प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। सब में जो सारा जहर है वो अमृत में बदल जाए। अगर प्रेम, विष मीन्स जहर, बुराइयाँ, जो समाज में, जो इस संसार के लोगों में बुराइयाँ हैं, उस बुराई की बात, उस बुराई पे कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर प्रेमी और प्रेमी मिल जाए तो भाई वहाँ प्रेमी होगा, बुराई का तो दूर दूर तक भी वहाँ वास्ता नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए, तो सारी बुराइयाँ अच्छाई में बदल जाए। फिर तो कहीं बुराइयाँ नज़र ही नहीं आएंगी इस संसार में, अगर सब जगह प्रेमी मिल जाए। एक बार फिर देख लीजिएगा
इसमें कह रहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न खोए, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ विष बुराई के लिए आया है और अमृत जो है अच्छाई के लिए आया है। और कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में अगर अच्छे लोग हैं और वह अच्छे लोगों से मिलेंगे तो फिर बुराई का तो नामो निशान ही मिट जाएगा, फिर बुराई दूर दूर तक भी नज़र नहीं आएगी। तीसरा है हस्ती चढ़े ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दो सख हमारी। ये कह रहा है कि जो हस्ती में हाथी के लिए, हाथी चढ़िए ज्ञान को, हाथी रूपी जो ज्ञान है, मतलब हाथी, ये हस्ती कहते हैं, हस्ती मान हाथी, चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, यानी कि जो हमारा जो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़िए। सहज मीन्स आसान दुलीचा डारी, यानी कि आसान मीन्स आसान, चादर रूपी एक मतलब एक वस्त्र है, मतलब एक चादर जैसा कुछ जो बिछा देते हैं हाथी पे और उस पे बैठने के लिए, तो शायद उसी के लिए है। और डारी मीन्स डाल करके। स्वान रूप संसार है, ये कह रहा है स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कह रहा है कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाएं सहज से, बिल्कुल कोई घमंड ना हो, किसी प्रकार का अभिमान ना हो, बिल्कुल एक ऐसी चादर बिछा, जैसे दुलीचा डारी, यानी कि एक चादर रूपी, मतलब एक कपड़ा रूपी एक चादर है, उसे बिछा करके डाल करके। स्वान रूप संसार है, संसार का जो रूप है वो क्या है, और भूकन दे झक मारी। कह रहे हैं स्वान मीन्स संस्कृत का शब्द है, कुत्ते के लिए है, और झकमारी कह रहा है बेकार में, व्यर्थ में, जो बिल्कुल बेकार में ही जो कुत्ते होते हैं। कहते हैं, एक कहावत भी है, एक लोकोक्ति है लोगों द्वारा कही गई कि हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हाथी सहज रूप में निकल जाता है, उस पर कुत्तों के भौंकने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही उसे भौंकने दें, झक मारने दें, ठीक है, व्यर्थ में ही जो वो झक मार दें कुत्ते, उनमें कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे ही हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ते जाना है, इस संसार में बढ़ते जाना है, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहना है। ऐसे बहुत सारे कुत्ते आएंगे रास्ते में जो हमारा रास्ता रोकेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये भावार्थ था इन 3 पदों का। बाकी के 4 पद जो हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।